इस्लामिक इतिहास में प्रारंभ से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक के हुए परिवर्तनों को, विशेषकर धार्मिक पहलुओं को जानने के बाद अब हम उसके कुछ परिणामों पर आते हैं। तात्पर्य ये कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके उदय का परिणाम धार्मिक बिंदु को छोड़कर अन्य बिंदुओं में, अन्य मुद्दों पर क्या हुआ, ये अब जानने की कोशिश करेंगे। 600 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी यानी 600 वर्ष का काल। इस काल में इस्लाम का मात्र उदय ही नहीं हुआ बल्कि उसका विस्तार हुआ, और हमने देखा लगातार कि कैसे उसका विस्तार सेंचुरी दर सेंचुरी, सदी दर सदी और क्षेत्र दर क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। बढ़ते क्षेत्र के साथ साथ निश्चित रूप से ज़्यादा लोग भी उसमें जुड़ रहे थे। ये जो लोग इस्लाम धर्म को अपना रहे थे, पूर्व में ये लोग निश्चित रूप से किसी अन्य देवी देवताओं के उपासक रहे होंगे, किसी अन्य धर्म के मतावलंबी रहे होंगे। तो ये परिवर्तन जब हो रहा था तो उनकी सोच में, उनके विचारों में क्या गुजर रही थी, क्या चेंजेस आ रहे थे, क्या बदलाव आ रहे थे। दूसरा बिंदु हमको जो ख्याल रखना है, हमको सोचना है कि इस्लाम धर्म के उदय के दौरान पश्चिम और पूर्व में इस्लामिक दुनिया के प्रारंभिक जो क्षेत्र है, अरब क्षेत्र, उसके पश्चिम और पूर्व में कौन से धर्म थे जो हमने जाना, और उन धर्मों का ये उदित होते हुए इस्लाम धर्म के साथ जो टकराव हो रहा था, टकराव बोले या संबंध बोले या संपर्क बोले, उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे सोच में, लोगों के जीवन यापन की शैली में, लोगों के रहन सहन में, लोगों के बौद्धिक विचार में, संस्कृति में और अन्य बहुत से मुद्दों पर। इसको जानने के लिए अब हमने ये भी जाना कि कैसे मोहम्मद पैगंबर के बाद धार्मिक सत्ता कैसे जोर पकड़ती गई, धार्मिक सत्ता कैसे पराकाष्ठा पर पहुंची, और फिर कैसे उस सत्ता ने उमैयद वंश और उसके बाद अब्बासी वंश, इसके साथ साथ कैसे अपने को बदला और धार्मिक सत्ता धीरे धीरे थोड़ी नगण्य होती गई, थोड़ी कम होती गई, और उसके बदले राज सत्ता ने स्थान लेना शुरू किया, जिसे हम शहंशाह हमने कहा था। आपको याद होगा कि शहंशाह की पदवी हासिल की, और फिर ऐसे लोग जिन्होंने शहंशाह की पदवी हासिल की, उन्होंने अपने को खलीफा कहने से इनकार कर दिया। और उसके प्रारंभ में उल्टा हम देखते हैं कि खलीफा बनने के लिए कितना संघर्ष हुआ था प्रारंभिक दौर में, और बाद का दौर ऐसा, अंतिम जो 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय तो ऐसा हो गया था कि लोग खलीफा दूसरे पर छोड़ दिए थे। खिलाफत दूसरे का काम था और हमारा काम था राजसत्ता का भोग, राजसत्ता का उपयोग। ये सब परिवर्तन का अध्ययन हम करेंगे एक नए विषय पर, एक नए बिंदु पर, और वह है बौद्धिक ज्ञान और संस्कृति। बौद्धिक ज्ञान और संस्कृति, आखिर ऐसे क्या क्या परिवर्तन हुए, ये हम जानेंगे। बौद्धिक ज्ञान और संस्कृति के तहत हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है आसपास के क्षेत्रों में जो अन्य धर्म थे, उनके साथ जो संपर्क हुआ, उनके साथ जो ये लोग संपर्क में आए, उसके साथ ही दूसरे देशों
के लोगों से संपर्क में आए, दूसरे क्षेत्रों से संपर्क में आए, तो मुस्लिमों में धर्म समाज के क्षेत्र में जो विभिन्न अनुभव हुए, वो अनुभव का किस तरीके से समावेश किया गया अपनी अपनी संस्कृति में। बहुत से इसमें शासक जो थे वो उदार सहिष्णु विचार के थे, मैंने आपको बताया, और सहिष्णुता का परिणाम ये कि उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को भी अपने में आत्मसात किया, चाहे वो यहूदी थे, चाहे ईसाई थे। वे लोग इनके कार्यकाल में, खलीफाओं के कार्यकाल में प्रशासन के हिस्सा थे। तो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का संपर्क की परिणति किस रूप में हुई, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म के संपर्क का असर क्या हुआ, और तीसरी ओर यहूदी धर्म का असर इस्लाम पर और इस्लाम का यहूदी पर क्या असर हुआ। सब ने एक दूसरे को प्रभावित तो निश्चित रूप से किया होगा जब ये लोग वर्षों दर वर्ष साथ साथ रहे। इसका एक दूसरा असर ये हुआ कि लोगों को नए नए मुद्दे सोचने को मिले। ये धार्मिक संपर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इसके संपर्क होने के परिणाम क्या हुए, दूरगामी परिणाम हुए। पहला परिणाम तो ये कि निश्चित रूप से साथ जब रहते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित तो करते हैं, तो ये तो पहला हो गया। अब प्रभावित करते हैं, इसमें दूसरा बिंदु हमको ये कि इनके मन में सवाल उठने लगे, कुछ नए सवाल, कुछ नए तर्क और कुछ नए उत्तर। नए सवाल कैसे? दूसरे धर्म के, अभी तक इस्लाम जो बात कर रहा था वो पैगंबर के संदेशों की, जो भगवान, जो अल्लाह के संदेश थे, पैगंबर के द्वारा जो जनता तक पहुंचाए गए थे, उन संदेशों की बात होती थी। उसके आगे पीछे दाएं बाएं सोचना नहीं था। हम इसका पालन करें, जैसा संदेश आया वैसा उसका अनुदेश का पालन करें, यही अपेक्षा की जाती थी। लेकिन अब बदलते परिप्रेक्ष्य में सवाल उठने लगे। ईसाइयों से संपर्क में आने पर नए नए विचार आने लगे, नए नए सोच विचार आने लगे, कई नए नए मुद्दे आने लगे। संसार के क्या मुद्दे हैं इस पर लोग सोचने लगे। जैसे अल्लाह कौन, अल्लाह ने हमको यहाँ क्यों भेजा है, जीवों को क्यों भेजा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इंसान और अल्लाह के बीच के संपर्क के रास्ते क्या हैं, आदि आदि। ये कौतूहलवश ये सवाल सब उठे, नए नए मुद्दे आए। जीवन क्या है, संघर्ष है क्या, जीवन का लक्ष्य क्या है, और कैसे उन संघर्षों का सामना करना है, कैसे हमें अपने को अल्लाह के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, इसके रास्ते क्या हैं, मार्ग क्या हैं, सुख क्या है। आप देखेंगे कि हर धर्म के उदय के समय जो संस्थापक धर्म प्रवर्तक रहे हैं, चाहे वो पैगंबर के बाद के हों या यहाँ पर महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इन सभी के मन में सवाल उठा था। और उनके जाने के बाद दुनिया बनी क्यों है, दुनिया का अस्तित्व का औचित्य क्या है, और फिर उसके बाद रहस्यवाद क्या है, रहस्यवाद को हम कैसे समझें, कैसे जानें, उसको कैसे रहस्यवाद को की गहराई में हम कैसे पहुँचें। और इन प्रश्नों का बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए। निष्कर्ष ये कि दूसरा मुद्दा कि एक तरीके से विचार मंथन शुरू हो गया था, एक तरीके से नई सोच शुरू हो गई थी, नए तर्क शुरू हुए, और जब नए तर्क आए तो नए उत्तर भी आने लगे, और इस तरह का विकास एक तरीके से हुआ। मुस्लिम जो जगत है उसने इस सोच को अपनाते हुए अपनी नींव को और पुख्ता किया। तो तीसरा बिंदु जो है वो ये है कि इन सब सोच विचार का, इन सब विचार मंथन का परिणाम ये हुआ कि जो इस्लाम धर्म है,
इस्लाम धर्म का जो आधार है, मुस्लिम जगत का आधार जो है, उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो मजबूत हुई, उसे ज़्यादा बौद्धिक बनाया गया। अब उसमें बुद्धि, तर्क आदि की बात ज़्यादा आने लगी, बजाय केवल ये कि अल्लाह का संदेश है तो इसे यथावत पालन कर लो। अब सवाल उठने लगे, बौद्धिक तर्क की बात होने लगी, बौद्धिक जिज्ञासा की बात होने लगी। और वो जिज्ञासा, कौतूहल, उसको पुष्ट करने के लिए ज़रूरी था कि नया नया ज्ञान अर्जित किया जाए। और इस प्रकार हम देखते हैं तीसरा बिंदु कि इस काल में नए नए ज्ञान का विस्तार हुआ, ज्ञानार्जन की जो कसक है वो बढ़ी, और उसको पुष्ट करने के लिए, अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए और ज्ञान का विस्तार होता चला गया। तो इस काल में तीसरी बात हम देखते हैं, संपर्क का परिणाम ज्ञान का विस्तार। अब हम आते हैं कि जो इस्लाम में जो उलमा वर्ग था, यानी जो धर्म गुरु उनके हुआ करते थे, जो धर्म के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, वे लोग उलमा कहलाते थे। उलमा के लोग पैगंबर के आदेशों को और अल्लाह की जो शिक्षा है उसको इच्छा जानने का तरीका मानते थे। बस उनका ये कहना था कि अल्लाह की शिक्षा क्यों है, इसकी क्या इच्छा है, तो जानने का तरीका क्या है। और उनका मानना था कि ये शिक्षाएं जो हैं, अल्लाह के द्वारा दी गई शिक्षाएं, ये समाज को, संसार को एक तरीके से मार्गदर्शन देती हैं, अपने विकास का मार्गदर्शन। तो उनका मानना था, चौथा बिंदु जो में है, कि कुरान और पैगंबर के जो आदर्श थे, इसको ये अल्लाह की इच्छा जानने का तरीका मानते थे। और साथ ही उनका कहना था कि ये एक तरीके से संसार में जीवन का मार्गदर्शन है। इसलिए उलेमा जो है, जो धार्मिक का जो संगठन हुआ करता था, धार्मिक उसके मुखिया हुआ करते थे, वे अपना पूरा समय या तो परंपरागत तरीके से कुरान को फॉलो करने में, कुरान को व्यावहारिक जामा देने में, और या उस पर टीका टिप्पणी करने में विश्वास करते थे। टीका टिप्पणी का अर्थ ये नहीं है कि उसमें कुछ गलतियां निकालना। टीका का अर्थ होता है उनकी भाषा में तफसीर, उस पर एक तरीके से समालोचना करना, उस पर एक तरीके से विश्लेषण करना। टीका यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं विश्लेषण। तो ये पांचवा जो परिणाम हुआ संपर्क में आने का, परिणाम ये हुआ कि एक दूसरे से संपर्क में आने से धार्मिक विद्वानों के बीच टीका लिखने का एक नए नए स्पष्टीकरण उनके संदेशों से निकालने का ये शुरू हुआ। और इसी को हम कहते हैं तफसीर। मोहम्मद साहब ने जो प्रामाणिक कार्य और उनके कथन थे, उसे तो हदीस कहा जाता था। क्या कहते थे? हदीस। वो परंपरागत विचारधारा थी, परंपरागत विचारधारा बनाम व्यावहारिक विचारधारा। इस तरीके से दो तरह की विचारधाराएं उस समय आगे हुई, हदीस बनाम तफसीर। तो ये आखिर क्यों हुआ? हदीस ही क्यों नहीं रहा, यानी केवल परंपरागत विचारधारा ही क्यों नहीं चलती रही? परंपरागत विचारधारा को चोट कैसे पहुंची? चोट का अर्थ है कि उस पर नए नए इंटरप्रिटेशंस कैसे आने लगे। इसलिए क्योंकि इस्लाम धर्म के गुरुओं का संपर्क अन्य धर्म से हुआ, अन्य धर्म गुरुओं से हुआ, और इस सतत संपर्क के कारण जो कौतूहल हुआ, जो जिज्ञासा हुई, जो उत्सुकता हुई, इस सब का उत्तर पाने की खोज में ये विद्वान लग गए। और इन्होंने फिर इनके संदेशों को, कुरान की बातों को एक अपने तरीके से तर्क संगत दृष्टि से सामने रखना शुरू किया, जो टीका तफसीर कहलाता है। अगला बिंदु, इस काल में हम एक तरीके से जो व्यावहारिक पक्ष है, उस व्यावहारिक पक्ष के कारण हम कर्मकांड का बढ़ता प्रभाव देखते हैं। उलमाओं ने ही
कर्म कांड के माध्यम से अल्लाह के साथ मुस्लिम के संबंध कैसे हों इसको परिभाषित किया। अल्लाह का मुस्लिम से कैसा संबंध हो एक, और मुस्लिम समाज का गैर मुस्लिम समाज से कैसा संबंध हो दूसरा। इस पर इन्होंने विचार मंथन किया, इस पर इन्होंने सोच की। दूसरे शब्दों में अल्लाह का मुस्लिमों के साथ संबंध और नियंत्रण, और दूसरा अल्लाह मुस्लिमों का अन्य व्यक्तियों के, अन्य समाज के या अन्य धर्म के लोगों के साथ संबंध, इसको स्पष्ट करने की भी एक प्रक्रिया शुरू हुई, एक दौर शुरू हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जहाँ तक अल्लाह का मुस्लिमों के साथ संबंध था, कैसा हो, ये तो परंपरावादी नीति में बड़ा स्पष्ट था। उसके लिए किसी तरह का कानून आदि की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि और परंपरागत तरीक़ों से ही मुस्लिम लोगों को की जीवन शैली को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लोगों का गैर मुस्लिम से संपर्क की बात थी, कितना, कैसे, क्या, तो एक उसको कानूनी जामा पहनाने की ज़रूरत पड़ी। तो अब यहाँ पे कानून की बात पहली बार होती है, और इसीलिए फिर शासन प्रशासन अब यहाँ पर पिक्चर में आता है, अब यहाँ सामने आता है। शासन प्रशासन का अब प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार हो रहा था, वैसे वैसे इस्लाम के विस्तार के साथ साथ इस्लाम के विभिन्न रूप आने लगे थे। आपको याद होगा कि इस्लाम अरब में हुआ, और फिर वो सीरिया की ओर बढ़ा, इराक की ओर बढ़ा, ईरान की ओर बढ़ा, और फिर और पूर्व की ओर गया, और यहाँ पश्चिम में वो टर्की तक पहुँच गया, इजिप्ट पहुँच गया। जब ये इतने क्षेत्रों में जा रहा है और इतने लोगों के संपर्क में आ रहा है, तो जो क्षेत्रीय कानून है वहाँ के, क्या क्षेत्रीय जो परंपराएं, क्षेत्रीय परंपराएं, ये क्षेत्रीय परंपराएं क्या इस्लाम के आने से एकदम हट जाएंगे? क्योंकि ये परंपराएं हैं, इनको हटाने में बहुत तकलीफ होगी और हटाना संभव नहीं है। तो एक तरीके से हर क्षेत्र में क्षेत्रीय परंपरा और इस्लामिक विचार, इनके बीच में एक तरीके से तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया। परिणाम क्या हुआ कि हर क्षेत्र में एक अलग अलग तरीके का एक रूप सामने आया। दूसरा कारण ऐसा होने का इसलिए भी था कि क्षेत्रीय परंपरा को हटाया नहीं जा सकता। उसका दूसरा कारण ये भी था कि जो केंद्रीय सत्ता थी, जो प्रशासन था, उसकी पकड़ शहरों तक सीमित थी। उनके लिए दूभर था कि उस काल में जब किसी तरह के संचार माध्यम ऐसे नहीं थे जिससे कि गांव के अंदरूनी गांव तक अपनी पैठ पहुंचाई जा सके, तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय परंपराएं ज़्यादा ताकतवर होंगी, उनका बाहुल्य होगा, उनका वर्चस्व होगा। तो इसलिए क्षेत्रीय परंपराएं बनाम कानून, एक तरफ इस पर संघर्ष शुरू हुआ, विचार विमर्श शुरू हुआ, और दूसरी ओर ये बात भी शुरू हुई कि क्या क्षेत्रीय परंपराओं को पूरी तरह यथावत रहने दिया जाए या कुछ हद तक उस पर भी नियंत्रण किया जाए। यहाँ पे जानना जरूरी होगा कि इस काल ने, जो हम 6वें 7वें परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो ये है कि इस काल ने गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह के संपर्क संबंध रहें, इसको लेकर जो कानून बनाए पहली बार, उन कानूनों को हम शरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शरिया। तो शरिया क्या है? इस्लामिक समाज बनाम गैर इस्लामिक समाज के बीच का संबंध का तरीका, तो उससे संबंधित कानून। कट्टर इस्लामी कानून तैयार किए गए। इन्होंने तर्क और अनुभव का प्रयोग किया। जब ऐसा कट्टर कानून तैयार किया तो तर्क का प्रयोग किया। मैंने बताया नहीं, ये काल में तार्किक बातें बहुत होने लगी। पश्चिमी जगत से संपर्क के कारण, बाइजेंटाइन एम्पायर, इस्लाम से संपर्क के कारण, और वहाँ पूर्व में भी ऐसे ही दूसरी सभ्यताओं से संपर्क के कारण एक तर्कवादी विचारधारा सामने आ रही थी। तो इस्लामिक कानून बनाते समय भी तर्क की बात की गई, लेकिन कट्टर जो कुरान है
कुरान को मात्र अल्लाह का संदेश कहकर यह सुनिश्चित किया गया कि इस पर प्रश्न न उठें, बिल्कुल। लेकिन अब ये स्पष्ट होने लगा कि कुरान और हदीस यानी परंपरावादी विचारधारा, पैगंबर की जो बातें थीं, ये इनमें कुछ अस्पष्टता है और इन्हें स्पष्ट करने की ज़रूरत है, इन पर एक टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत है। इसी स्पष्टीकरण का और ये नगरीकरण का परिणाम था कि जनजीवन भी कठिन हो चला था। कैसे कि नगरीकरण होने से नगर के लोगों का व्यवहार गांव और सत्ता के प्रति अलग अलग हो चला था। तो नगरीकरण की वजह से जनजीवन कठिन, कुरान, हदीस, इन सब के कारण एक तरीके से धार्मिक जीवन भी थोड़ा सा कठिन होने लगा था। तो जो विद्वान थे, जो मुस्लिम विद्वान लोग थे और जो कानून के निर्माता लोग थे, उन्होंने आपस में जब बहस की तो बहस का निष्कर्ष कानून निर्माण के रूप में निकला कि भाई अब ज़रूरत समय आ गया है कि जो इतने सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं हमारे सत्ता पर, सत्ता यानी पैगंबर के संदेश और कुरान के संदेश, कुरान में दी गई बातें, जैसे अल्लाह का संदेश कहा जाए, अल्लाह की वाणी कहा जाए, अल्लाह की रचना भी कहा है लोगों ने, 8वीं सदी के विद्वानों ने। तो इन पर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है और इसी वजह से बहस किया और बहस चली और फिर उसके बाद इस्लामिक कानून यानी शरिया तैयार होने की बात पर सहमति बनी विभिन्न इस्लामिक विद्वानों में। ये जब चूँकि ये इस्लामिक विद्वानों के बीच हुए विवाद, बहस का परिणाम था कि इस्लामिक कानून बनाने के लिए सहमति हुई, तो जिन विद्वानों ने अपना भूमिका बहुत अहम तरीके से निभाई, उनके नाम से ये सब अलग अलग विचारधाराएं 4 हम देखते हैं और इस बात से 4 कानून की शाखाएं बनी। ये 4 शाखाएं थी, पहला मलिकी, दूसरा हनफी, तीसरा शफी और चौथा हनबली। ये जो मलिकी, हनफी, शफी और हनबली, ये जो शाखाओं के नाम हैं, ये क्या हैं? इस्लामिक कानून के प्रकार, 4 प्रकार। और ये जो 4 नाम कहाँ से आए? मूलतः ये उन विद्वानों के नाम हैं जिन्होंने अपने अपने कानूनी मुद्दों पर अपने तरीके से सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो ये उन व्यक्तियों के नाम हैं, विद्वानों के नाम हैं, इस्लामिक विद्वानों के, जिनके नाम से 4 तरह के इस्लामिक कानून सामने आए। ये घटना लगभग 9वीं सदी की है। देखिए 6वीं सदी में, इस 9वीं सदी की बात मैं फिर इसलिए कर रहा हूँ कि इसे ये ना समझें कि ये 12वीं सदी के बाद शुरू हुई है सब बातें, ये सब संघर्ष, ये सब एक टकराहट और ये सब रास्ता निकालने का तरीका, ये सब 8वीं 9वीं सदी से शुरू हो गया। 6वीं सदी के बाद 7वीं सदी में इस्लाम का उदय होता है और 100, 150, 200 वर्षों के होते होते ये बातें नए नए मुद्दे शुरू हो जाते हैं, जिसके तहत ये 4 शाखाएं निकलती हैं। ये नाम मैंने बताया कानून निर्माताओं के नाम पे थी और इसमें हनबली जो है, चौथा जो मैंने बताया, ये सबसे ज़्यादा परंपरावादी थे, सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव, जो लोग बिल्कुल, जिसको हम लोग एक बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बिल्कुल आंख बंद करके जैसा कहा गया है वैसा ही पालन करना, दाएं बाएं नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो रूढ़िवादी, कट्टरवादी, सबसे ज़्यादा कठोर इस्लाम के जो परिपालक थे, वे किस कानूनी शाखा के थे? हनबली के। सुन्नी समाज में शरिया तरीके से कार्य होते थे, लेकिन दंड होता था संवैधानिक और व्यापारिक
मुद्दों पर, लेकिन दंड संवैधानिक और व्यापारिक प्रश्नों की अपेक्षा व्यक्तिगत संबंध पे। तो शरिया जो है, शरिया मूल रूप से जो इस्लाम के सुन्नी समाज में जो शरिया था, शरिया के अनुसार सुन्नी समाज में तो काम होता था सामाजिक कार्य, लेकिन जब दंड की बात आती थी, खासकर व्यक्तिगत मामलों में जैसे विवाह, विरासत, तलाक, इन मुद्दों पर संवैधानिक और व्यापारिक प्रश्नों की अपेक्षा व्यक्तिगत मुद्दों पर शरिया ज़्यादा स्पष्ट था। और शरिया को कई इलाकों के रीति रिवाजों पर आधारित किया गया था। जो बात मैंने आपको पूर्व में बताई कि क्षेत्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय कानून बोले उसके, परंपराएं बोले, उसके साथ समझौता करने की आवश्यकता थी, क्योंकि क्षेत्रीय परंपराओं से ज़्यादा तात्पर्य है अंदरूनी इलाके, उन क्षेत्रों के गांव देहाती इलाके जहां पर क्षेत्रीय परंपराओं का ज़्यादा प्रभाव था, वहां पर कुछ हद तक समझौता था। तो शरियाओं को कई इलाकों के रीति रिवाज यानी परंपराएं, उसके आधार पर बनाया गया, लेकिन इसके लिए राज्य में कानून को लागू में ध्यान रखते हुए नियोजित किया जाता था। जहाँ तक मैंने बताया क्षेत्रीय कानून और एक दूसरा होता था राज्य का कानून। तो राज्य के कानून को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता था। दंड की जब तक बात हो तो राज्य के कानून की बात होती थी। यहाँ एक चीज़ और जानना जरूरी है कि राज्य के कानून का जो राज्य के कानूनों को जो लागू करने का जो कार्य था, वो तो राज्य की तरफ से था, राज्य करता था। लेकिन स्थानीय इलाकों में, क्षेत्रीय इलाकों में विभिन्न जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पर काजी की नियुक्ति की गई थी। काजी यानी होता है, ये हम समझ सकते हैं, न्यायाधीश। न्यायाधीश उस काल में, न्यायाधीश का अर्थ वो नहीं था जो आज हम समझते हैं कि दोनों पक्षों को सुनना और फिर संविधान के अनुसार निष्कर्ष देना, निर्णय देना और दोषी को सजा देना। उस समय काजी का जो रोल था, उसकी जो भूमिका थी, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसी भूमिका थी कि वो दो पक्षों के बीच में एक तरीके से समझौता करने का प्रयास करता था, क्योंकि क्षेत्रीय रीति रिवाजों के बल पर उसे चलना होता था और साथ ही ऊपर उसके सामने राज्य के कानून भी थे जो दंड का प्रावधान किए हुए थे। तो इसके लिए ये काजियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और काजी को हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक संपर्क सूत्र था, दो वर्गों के बीच में। ग्रामीण इलाकों में, अब जैसे हम उदाहरण दें कि कैसे क्षेत्रीय रीति रिवाज ज़्यादा हावी थे और राज्य के रीति रिवाज थोड़े कम थे, इसका एक बड़ा सीधा उदाहरण है कि जो कानून के अनुसार, राज्य के कानून के अनुसार लड़कियों का संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए, ऐसा कानून के अनुसार था। लेकिन सच्चाई में, व्यवहार में, वास्तविकता में ये देखा गया कि इसका पालन अनुपालन नहीं के बराबर था, बल्कि कहीं होता ही नहीं था। ये लोग ऐसे कानूनों से, इस प्रकार ये क्षेत्रीय या काजी लोग जो थे वो स्वतंत्र थे और अपनी क्षेत्रीय परंपराओं का, अपने दैनिक परंपराओं का वो अनुपालन करते हुए निर्णय देते थे। और कोशिश ये होती थी काजियों के द्वारा कि दो जो वर्ग हैं जिनके बीच में झगड़ा है किसी, तो दोनों पक्षों को बुलाकर एक तरीके से उनमें सुलह करवाना। तो सुलह का कार्य इनका होता था मुख्य रूप से। अन्यथा दंड के प्रावधान, राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के तहत दंड के प्रावधान को लागू करना आवश्यक हो जाता था। इसी बिंदु में अगली बात जो है वो ये है कि राज्य के जो कानून थे मूलतः वे सुरक्षा मामलों के थे और सुरक्षा मामलों का निपटारा
और साथ ही कुछ अन्य तरह के कुछ मामले होते थे जो राज्य के द्वारा करते थे, लेकिन चुने हुए अल्प मुकदमों को काजी ही निपटाता था। बाकी जो मुकदमे होते थे उसे काजी निपटाता था, और जो राज्य के सुरक्षा के मामले होते थे उसे शासक वर्ग और राज्य के जो अधिकारी होते थे वे लोग करते थे। तो बताने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय परंपराएं हावी थीं, और इनके हावी होने का ही परिणाम था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारधारा कानून का आधार प्रस्तुत किया। और मैंने बताया आपको वो 4 आधार, जिसमें से हनबली जो कानून की शाखा थी, वह शाखा सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी थी। काजियों की नियुक्ति हर नगर में होती थी, हर इलाके में होती थी, लेकिन काजी शरिया का पालन नहीं करवाता था। देखिए काजी के क्या कार्य थे और क्यों। वो शरिया का पालन नहीं कराता था। जरूरी नहीं था कि शरिया का पालन करे, बल्कि विवादों को हल करने के लिए, जैसा मैंने बताया, एक तरीके से दोनों के बीच में, 2 पक्षों के बीच में, संबंधित झगड़ालू पक्षों के बीच में संपर्क सूत्र था। समझौते की नीति अपनाने की कोशिश करता था, एक तरीके से सुलह का प्रयास करता था, और इसलिए हम उसे वर्तमान दृष्टि से न्यायाधीश न मानते हुए काजी को हम मध्यस्थ कह सकते हैं। यद्यपि काजी का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में न्यायाधीश, लेकिन यहाँ पर उस काल में उसे मध्यस्थ कहा जा सकता है।